हेलो फ्रेंड, आइए आज हम लोग देखते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। दोस्तों आपने इससे पहले साधारण ब्याज तो बहुत सारे ट्रिक से पढ़े होंगे, बहुत सारे टाइप से पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपको ऐसे तरीका बताऊंगा, ऐसे डेफिनेशन बताऊंगा ताकि आपको ये 100% समझ में आए कि एक्चुअली में साधारण ब्याज ये है क्या। साधारण ब्याज है क्या ये आप अगर समझ गए दोस्तों, तो आप कितना भी डिफिकल्टी क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ कुछ 2-4-5 मिनट लूँगा इसका डिफिनीशन लेने के लिए कि भाई इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट में पहला आप लोगों को क्या होता है, मूलधन। मूलधन होता है जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका मूलधन के बाद आपका ब्याज होता है, ब्याज जिसको हम लोग इंटरेस्ट भी कहते हैं। तीसरा आपका होता है समय, जिसको आप टाइम भी कहते हैं, इंग्लिश में टाइम इसको कहते हैं। चौथा आपका होता है दर, यानी कि इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं, रेट। और पांचवा आपका होता है मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम अभी डिफिनीशन के तौर पे आपको बताएंगे, इसके बाद इसका फार्मूला बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है। इसके बाद मैं आपको 5-7 क्वेश्चन बताऊंगा कि आप साधारण ब्याज को आसानी से समझ जाएं। और मैं आपको देखिए इस बुक से पढ़ाऊंगा ताकि आपको 100% A to Z बात समझ में आ जाए और क्वेश्चन आप आसानी से कर सके। तो दोस्तों मूलधन, यहाँ देखिए हम लोग पहले समझते हैं कि मूलधन क्या है। तो दोस्तों मूलधन वह राशि है, मूलधन वह राशि, इसे आप लिख लीजिएगा कि मूलधन वह राशि है जो किसी व्यक्ति या बैंक या किसी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी बैंक या संस्था से लेन देन की गई राशि को मूलधन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या किसी बैंक या किसी संस्था द्वारा लेन देन की गई राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि मूलधन क्या है, यानी कि आप किसी को दे भी सकते हैं मूलधन या किसी से आप ले भी सकते हैं, उधार के तौर पर उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। ब्याज क्या कहते हैं दोस्तों, जो राशि हम लोग आपको देते हैं या लेते हैं उसका जो कुछ आप उसमें लगा करके जो पैसा देते हैं, उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। यानी कि जो राशि उस पर अधिक मिलता है उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। और समय हो गया है, तो समय क्या होगा दोस्तों, तो समय वही चीज़ है जो मूलधन की राशि जो होता है दोस्तों, जो महीने, दिनों या सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए दिया जाता है उसे हम लोग समय कहते हैं। और दर जो हो गया आपका, जो 100 रुपया पर एक वर्ष में, 100 रुपया पर एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग दर कहते हैं। 100 रुपया पर एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग दर कहते हैं। इसको भी आप याद रखिए। मिश्रधन क्या होगा दोस्तों, जो हमारा मूलधन और जो ब्याज मिलेगा उसी को जोड़ करके, मूलधन और जो ये ब्याज मिलेगा उसी को जोड़ करके हम लोगों का मिश्रधन होता है। तो ये आप यहाँ हर चीज़ समझ गए, डिफिनीशन की भाषा में इसे आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। अब चलिए दिखाता हूँ मैं इसका फार्मूला। इसके बाद मैं आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाऊंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को SI लिखते हैं। और एक बात और बता दो दोस्तों, देखिए प्रिंसिपल को इंडिकेट, यानी कि इसका संक्षेप रूप क्या होता है, मूलधन का। तो मूलधन के संक्षेप में हम लोग क्या लिखते हैं, P, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम होता है प्रिंसिपल का हम लोग पहला अक्षर लेते हैं P। इंटरेस्ट का दोस्तों काम नहीं पड़ता है, लेकिन इसका भी अगर कोई पूछे तो I से इंडिकेट करेंगे। समय का देखिए टाइम होता है इंग्लिश में, और टाइम का हम लोग बड़ा वाला T लेते हैं। दर का होता है इंग्लिश में रेट को हम लोग R से दिखाएंगे। और मिश्रधन जो है यहाँ अमाउंट होता है, अमाउंट को हम लोग A से दिखाएंगे। तो यहाँ हम लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज यानी कि होता है आपका साधारण ब्याज, यानी कि SI इक्वल टू होता है दोस्तों
मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन को आप जानते हैं कि P से लिखते हैं, गुने समय को T से, गुने दर को R से लिखते हैं, यानी कि PTR/100 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग फार्मूला के तौर पे चारों जो पांचों फार्मूला होता है यहीं आप 100% समझ जाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, आपको पूछा जाता है या तो मूलधन निकालने के, या तो समय निकालने के, या तो दर निकालने के, यही तीनों चीज़ों आपसे पूछा जाता है, और एक चौथा साधारण ब्याज निकालने के, यही 4 चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि मूलधन निकालना है, बाकी आपको दिया है साधारण ब्याज दिया है, समय दर दिया हो, और कह दे मूलधन निकालने को, तो मूलधन निकालने का तरीका देखिए बताते हैं। तो P जो है यहाँ, तो यहाँ P यहाँ लिख दीजिए बराबर, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो SI, ये देखिए SI है तो SI यानी कि साधारण ब्याज गुने 100, और बाकी देखिए जो इसके साथ है ये हमारा नीचे आ जाता है, यानी कि RT जो है नीचे आपका आ जाएगा। अब देखिए अगर टाइम निकालने को है तो सेम प्रोसेस होगा, SI गुने 100 बाई आपका हो जाएगा PR हो जाएगा। यदि आपको कह दे दोस्तों दर निकालने को R, तो R के लिए भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा SI गुने 100 बाई P गुने T, यानी कि मूलधन गुने समय। तो दोस्तों आई होप आपने इन सभी चीज़ों को आसानी से समझ लिए होंगे। दोस्तों एक बात और समझ लिए हैं, अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है दोस्तों आपका क्या होगा, ये देखिए मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस जो है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, इसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इन सभी चीज़ों को समझा। अब चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ जाए। तो चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लिख करके भी बता दूं ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं दोस्तों, बोला है एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों कि किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज, 12% वार्षिक ब्याज, किसी धन का 12% वार्षिक दर से पूछा है 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन 5180 है, 5180 है, 5180 हो जाता है। तो पूछा है कि धन क्या होगा, धन यानी कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए आपको इसी में हर चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये हर चीज़ आपको समझने के लिए यहाँ क्या देखिए आपको क्या क्या दिया है। तो यहाँ आपको दिया है दर यानी कि R इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 12%। दूसरा आपको दिया है समय यानी कि T इक्वल टू 4 वर्ष दिया है, और बोला है कि मिश्रधन यानी कि A इक्वल टू आपको दिया है 5180। तो दोस्तों देखिए यहाँ दर दिया है, समय दिया है और अमाउंट दिया है। आपको पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन इक्वल टू यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू वाट। तो आप देखिए इसको कितना आसानी से बना सकते हैं। तो इसको आसानी से बनाने के लिए दोस्तों देखिए आपको फार्मूला ही यहाँ लिख दिया जाए। तो फार्मूला आपको देखिए क्या है, यहाँ फार्मूला आप देखिए P इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा SI गुने 100 बटे आपका क्या हो जाएगा P का क्या होता है R/T यानी कि R गुने T। देखिए प्रिंसिपल की जगह यहाँ क्या आपको फार्मूला बताया गया था दोस्तों कि A इक्वल टू होता है P प्लस SI, P प्लस SI। तो P प्लस SI। तो यहाँ देखिए अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है दोस्तों
तो पी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी के जगह आप लिख सकते हैं अमाउंट माइनस SI इक्वल टू पी, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो हम लोग को यहाँ दिया है कि मूलधन निकालने का, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट में से हम लोग साधारण ब्याज घटा लेंगे। तो साधारण ब्याज घटा लेंगे तो कैसे होगा, यहाँ देखिए P इक्वल टू ए गुने आपका हो जाएगा 100, क्योंकि देखिए ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आपको क्या हो गया यहाँ SI प्लस पी, SI प्लस पी जो आपका होगा अमाउंट होगा। तो यहाँ ए की जगह आप लोग SI प्लस पी भी लिख सकते हैं, तो जहाँ हमारा ये चीज़ हो जाएगा फार्मूला में, और आपका जो होगा 100 प्लस 12 गुने 4, यानी कि जो है आपका रेट और टाइम हो गया, यानी कि रेट और टाइम हो गया। आप यहाँ काट दीजिए, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दिया है 5180 गुने 100/100 प्लस 12×4 = 48। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5180 गुने 100 बाई हो जाएगा आपका 148। अब इसको आप काट सकते हैं, काटने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28। अब यहाँ हो जाएगा आपका 25। अब इसको 37 से भी काट सकते हैं, तो 37 से 5180 में आप 37 से भाग दे दीजिए, 37 से भाग दीजिएगा तो एक मतलब जाएगा, तो 37 11 में 4 1 8। अब इसको काट सकते हैं आप 4 से, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12 2 14, यानी कि 140। आपका 140 में आप 25 से गुना कर दीजिए, तो 25 चौके 100, हाथ में बचा 10, 25 और 10 35, यानी कि आपका टोटल अमाउंट जो हो गया दोस्तों 3500 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ समझा होगा दोस्तों, यदि नहीं समझ में आया दोस्तों आप कमेंट में बताइए, मैं फिर से इसको एक बार समझाने की चेष्टा करूँगा, या इसका फार्मूला जो होगा मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि यदि अमाउंट दिया हो तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा। तो देखिए अमाउंट दिया हो दोस्तों तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला होता है P इक्वल टू ए गुने 100/100 प्लस आपका हो जाएगा R गुने T। आप इस फार्मूला पर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब चलिए एक क्वेश्चन और भी बता दूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट का, जिसे आप लोगों को पढ़कर आनंद भी मिले और आप देखें कि कितना आसान है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, जो अभी क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, जो ये अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि इतना हार्ड नहीं पूछे तो इतना आसान पूछ देता है। तो चलिए दोस्तों क्या पूछता है, तो 1200 रुपया का 180 दिन, 180 दिनों का 4% 1200 रुपया का, देखिए यहाँ 1200 रुपया, 1200 रुपया का 1200 रुपया का 1200 रुपया पर 1200 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों
5 वर्षों का ब्याज निकालें। तो देखिए कितना सिंपल है। यहाँ क्या दिया है, P इक्वल टू दिया है 1200, R इक्वल टू दिया है 4% और आपको टाइम इक्वल टू दिया है 5 वर्ष। तो आपको कितना आसान है दोस्तों बनाना। तो बनाने के लिए देखिए SI पूछा है क्या, ब्याज निकालेंगे। तो SI बराबर P गुने R गुने T बाई 100। P आपका दिया है 1200 गुने R आपका दिया है 4 गुने समय दिया है 5 बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 हो गए 20 और 20 में 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 240 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हो या पहला जो क्वेश्चन हो इस टाइप के क्वेश्चन हो, आप दोनों टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट का ट्रिक चाहिए, यदि आप चाहते हो कि मैं ट्रिक से बनाऊं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन दोस्तों, तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रिक द्वारा बताऊंगा और 2-4 क्वेश्चन उसमें कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, आप जो भी समस्या हो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पार्ट पे बनाऊंगा जो आप कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।